हमने देखा है क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड के हिसाब से कि मोर देन 25 to 50% of the crimes, the entire crimes that are committed, 25 to 50% are due to are because of these drug addicts. ये drug addicts इसको कर रहे हैं, alcohol और whatever it is, solid or liquid, जो भी addicts हैं उनकी वजह से हो रहे हैं. Teenagers, just to get the money for the drug addictions, they have killed their family members. Depends, the entire nation's future depends upon you. सिर्फ नेशन का नहीं, आपके खुद के लिए अगर आप एक बड़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग बन के बाहर उभर के बाहर आना है तो ऑब्वियसली these addictions you should not even get close to these things. Solidarity यूथ मूवमेंट जो है से नो टू ड्रग्स या नशा मुक्त कर्नाटक इस नाम से जो है कैंपेन चला रहा है. Let's try to understand what is addiction first. Before we even talk about drug addiction, let's try to understand what is addiction. See, in this world, अब जब हम लोग हैं यहाँ पे, we see that we are moving very fast, right? ये पूरा 5G का ज़माना हम लोग बोलते हैं. सब लोग जो है दौड़ में लगे हुए हैं, बहुत आगे बढ़ना है, आगे जाना है, फर्स्ट आना है, अच्छे मार्क्स लेना है, अच्छी जॉब लेनी है, इतने पैकेज का जॉब चाहिए, ये रिलेशनशिप मेरा स्टेटस हो, ये कार मेरे पास हो, हर चीज़ हमारे पास एक मटीरियलिस्टिक टारगेट रख के हम लोग जो है उसके पीछे दौड़ लगा रहे हैं, विच इज़ एक हमारा ड्रीम भी होना चाहिए, विच इज़ गुड, बट एट द सेम टाइम दैट शुड नॉट बी द क्राइटेरिया फॉर आवर हैप्पीनेस, राइट? इन केस इफ वी फेल, अनफॉर्चुनेटली व्हाट्स हैपनिंग इज, ऐसा जो गोल हमारे पास है, ये सक्सेस का जो क्राइटेरिया हम लोगों ने बना दिया है, इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू अचीव इट, जब फेलियर का सामना हम लोग करते हैं उस टाइम पे वी फील डिजेक्टेड या फिर वी गेट इनटू काइंड ऑफ अ डिप्रेशन, वी फील लोनलीनेस, हम लोग डिस्कनेक्टेड फील हो जाते हैं पूरे समाज से, जस्ट बिकॉज वी आर नॉट एबल टू रीच दैट क्राइटेरिया दैट वी हैव सेट फॉर आवरसेल्व्स, राइट? सो ऐसे टाइम पे क्या होता है, व्हेन अ पर्सन गेट्स डिजेक्टेड और ही फील्स डिस्कनेक्टेड, ही स्टार्ट्स कनेक्टिंग विद समवन व्हिच मेक्स हिम फील बेटर, राइट? जब हमें उदास हो जाते हैं या फिर नहीं मिला, कुछ चीज़ में फेल्यूर हो जाते हैं, वी वांट समबडी टू बी देयर एंड टू कन्फ्रंट अस, या फिर हमें तसल्ली देने के लिए किसी चीज़ की हम लोग इसमें रहते हैं कि कोशिश करते रहते हैं कि कोई मिले, ढूंढने में लगता है. एंड एट दैट टाइम वी गेट इनटू लॉट ऑफ एवेन्यूज, हम लोग बहुत सारे एवेन्यूज में रीच होते हैं. समटाइम्स वी गेट इनटू रिलीजन में वो पीस फाइंड आउट करते हैं, फैमिली मेम्बर्स में होता है, फ्रेंड्स में होता है, रिलेशनशिप्स में होता है, somebody get into books, which is all good. I think these are the good things. But unfortunately what happens is sometimes we get into things which we were not supposed to go there. Right? We try to find that happiness in things where we should not go. For example, हम लोग अल्कोहल हो, सिगरेट्स हो, ड्रग्स हो, ऐसी चीज़ों में हम खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं. And once we get addicted, it is very difficult for us to come back from that. Right? So before understanding drug addiction, as I said, let's understand what is addiction. Addiction ऐसी चीज़ है which you do repeatedly, frequently, very often, you do it very often, which is not good for you. And in fact, even you don't want to do it, but yet you can't stop it. समझ रहे नहीं? कोई ऐसी चीज़ है, ऐसा काम है जो बार बार किए जा रहे हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं है. एंड इनफैक्ट आप भी नहीं चाहते कि वो मैं कंटिन्यू करूं, लेकिन आप अपने आप को रोक भी नहीं सकते. ऐसी चीज़ को एडिक्शन कहते हैं. एंड इट इज़ नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स और यूथ, फॉर एवरीवन, राइट? एंड इट इज़ नॉट ओनली ड्रग, मैं अभी सिर्फ एडिक्शन की बात कर रहा हूँ, और उसमें इंटरनेट का एडिक्शन भी हो सकता है, किसी को मोबाइल एडिक्शन हो जाता है, किसी को गेमिंग का एडिक्शन हो जाता है, किसी को गैम्बलिंग का एडिक्शन हो जाता है, किसी को पोर्नोग्राफी का एडिक्शन हो जाता है. ऐसी चीज़ें जो करने के बाद आपको भी लगता है कि दिस इज़ रॉन्ग, मुझे करना नहीं चाहिए था, मैंने बहुत सारा वक्त बर्बाद कर दिया, मैंने बहुत सारा पैसा बर्बाद कर दिया. आपको लगेगा, आपको मॉरली लगेगा कि दिस इज़ रॉन्ग, बट आप खुद अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते. इस चीज़ का नाम एडिक्शन है. And also, if we define it another way, it also means that we start feeling that sense of happiness, sense of completeness by doing that particular thing, या by taking that, by consuming that particular thing. और ड्रग्स में क्या होता है कि ऐसी एक केमिकल या ऐसी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं जो आपके ब्रेन को जो है प्लेजर क्रिएट करता है, उस चीज़ को ड्रग एडिक्शन कहता है. Right? Now that the concept is clear, we understand what exactly is this addiction. Drugs में obviously वो चीज़ हम लोग हमारे सिगरेट से हो, या फिर अल्कोहल कंजम्पशन से हो, हीरोइन हो, अफीम हो, कोकेन हो, या फिर कैनबिस हो, ऐसे कई चीज़ें हैं
जिनका एडिक्शन करते हुए आज के नौजवान या फिर आज के बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें अपना एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस, सेंस ऑफ वेल बीइंग जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. दैट्स एग्जैक्टली ड्रग एडिक्शन. ठीक है, नाउ दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज ड्रग एडिक्शन, लेट्स कीप दैट असाइड. Let's see why we have taken up this campaign. The reason why we have taken up this candidate, this campaign, the statistics that we receive here, we went through a very horrifying. There are statistics which says a private firm has conducted a survey among 1,000 students from the Indian major cities in India. And the survey says that out of those 1,000 students, 47% are addicted to cigarettes, are smokers, are continuous smokers. And 20% of the students are addicted to either one or the other forms of drugs, be it alcohol, be it cocaine or cannabis, or koi bhi ho, but they are addicted. 20% is a huge number. And the Crime Bureau, which has released the data, it says that the number of suicide, the count of suicide, the number of suicide which are increasing every year, a lot of them are due to drug addiction. When you get into drug addiction, you lose that hope, you lose that sense of thinking. So that's when you get into these kind of things. And also, a Department of Social Welfare of India that has released some statistics which says more than 3.1 crore of people are addicted to cannabis, which is kind of, हम लोग कह सकते हैं गांजा बोलते हैं ना, उसके addicts हैं. 3 crore is a big number. And also 1.7% of the children are addicted to one or the other form of inhalants. Inhalants मतलब कोई ऐसी दवाई, कोई केमिकल, कोई ग्लू, उससे भी लोग जो है नशा करना शुरू कर दिए हैं. तो 1.7% is huge among children, right? So these factors, after seeing all these factors, we decided that this is the time that we have to take up this campaign, right? And one of the very shocking, or in fact surprising, is out of the people who are addicted to drugs, 44% of the addicts, they want to come out of it. In fact, they want to come out of it, they want to quit it, they want to leave this addiction. But out of those 44%, only 25% are actually getting the treatment. Be it medical treatment or counseling, whatever treatment that is needed, only 25% people are getting. यानी कि आप सोचिए कि अगर मुझे छोड़ना भी चाह रहा हूँ तो मेरे पास ऐसी एक सहूलत नहीं है जिससे मुझे एक ट्रीटमेंट मिले या फिर काउंसलिंग मिले, राइट? सो 40% में लोगों में से सिर्फ 25% लोगों को जो है वो ट्रीटमेंट भी मिल रहा है. सो दैट्स वेयर वी एज सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, वी एज कम्युनिटीज हैव टू कम फॉरवर्ड एंड ट्राई टू गेट दोज सॉल्यूशंस. वो काउंसलिंग या ट्रीटमेंट जो भी है उसको कॉमन करने की ज़रूरत है. Right? So now we understand what is drug addiction, what are the statistics, why this is so rampant, या बहुत ज़्यादा क्यों है. अभी समझते हैं कि क्यों लोग आखिर इस चीज़ को कर रहे हैं. हमें सबको पता है कि इसके बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट्स हैं. हमारे हेल्थ पे होता है, हमारे स्टडीज़ पे होता है, हमारे मेंटली हेल्थ और फिजिकली और इवन स्पिरिचुअली भी इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है. लेट्स अंडरस्टैंड, जब मैं रीजंस की जब हम लोग बात कर रहे हैं उसमें हम लोग 2 कैटेगरी कर सकते हैं. एक को कैटेगरी है वो टीनेजर्स की है, यानी कि स्टूडेंट्स हैं, आप उम्र के लोग हों, जो भी स्टूडेंट्स हैं, टीनेजर्स हैं, उनके अंदर क्या होता है, देयर आर मल्टीपल रीजंस एंड द वेरी कॉमन रीजंस आर, इस एज में लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर, जो स्टूडेंट्स के अंदर जो है कुछ नया करने की, कुछ नया देखना है, नया ट्राई करने का जज्बा रहता है, राइट? यू ऑल वांट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, या क्यूरियोसिटी रहते हैं. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग एडिक्टेड. लेट्स सी क्या है, इतनी बातें और क्या है बोल के ट्राई करने चले जाते. दैट curiosity has led to a lot of people get addicted and to try something different. कुछ नया करना है, कुछ different करना है, कुछ different बन के देखना है society में. That was one of the reason. And somebody, people want to feel cool. They feel that this is cool. The social media का impact इतना ज़्यादा हो गया है. They feel that this is a style statement. Right? We have set the wrong role models which show that these addictions are kind of a cool या फिर एक style statement बन गया है. एंड ड्यू टू पीयर प्रेशर, यानी कि कोई मेरा दोस्त कर रहा है, वो अच्छा फील कर रहा है, बहुत कूल लग रहा है, तो वो दूसरा कर रहा है, उससे देख के भी लोग जो है बहुत सारे टीनेजर्स जो है स्टार्ट कर चुके हैं. एंड दिस इज ऑन द साइड. द अदर साइड इज ऑब्वियसली जो प्रेशर रहता है, टीचर्स का प्रेशर रहता है, पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, या फिर एकेडमिक फेलियर्स हो जाते हैं, कुछ अचीव नहीं कर पाते, इतना टेंशन, इतना प्रेशर रहता है कि उतना मुझे मार्क्स लेना है, तो इस वजह से, या पेरेंट्स उनके सही से देखभाल नहीं कर रहे हो, दे आर बिजी. द लॉट ऑफ रीजंस which because of which the teenagers are getting addicted to these drugs, right? This is on the other side. The other category is obviously the adults.
adults के अपने reasons हैं, many of them are common but few of them are like emotional issues हैं, family issues हैं, उनके job का tension है, there is a lot of stress and they want to come out of the stress, या फिर they want to go to some they go to some party, कहीं पे गए, खुशी का मौका है, चलो भाई ये भी एक ट्राई कर लो, तुम्हें ट्राई कर लो, बल्कि दोस्तों के दरमियान में वो शुरू हो जाता है. तो ऐसे कई reasons हैं because of which they also get addicted to this. Okay, these are some of the main reasons. That we can go on and list a lot of reasons, but these are some of the reasons because of which the students and youth and also the adults are getting addicted to it. Right now, that when they get addicted, what happens? Right, what usually happens is we get addicted as students, as adults, whoever gets addicted to this. Right now maybe you are not doing it, but in case in future if you come across this situation, you should be in a position to handle it. Right, क्या होता है, इसका end result क्या होगा? The only thing that you get out of this is failure. Failure from your studies, your academics, your jobs, be it your relationships या family status से हो या आपके job से हो, हर चीज में जो है यहाँ पे सिर्फ failure आपको मिलने वाला है. We go with a mindset that okay, this is helping me, this we have the sense of well-being that okay, इससे मुझे अच्छा feel हो रहा है, but at the end of the day you get into so much deep into it that you can't come out of it. Right, what happens is these drugs, they release some kind of chemicals which will actually control your entire brain या system जो है brain का communication system उसको control कर लेता है. And because of that the brain the way it sends messages or receives the communication or processes that information, whatever information it is, it entirely gets changed because it all controls that communication system. उससे क्या होगा, obviously you will lose your concentration, आपका attention चले जाएगा. Any addiction, right, be it any addiction, you will lose complete concentration ability. जो ability आपके पास होती है attention की, concentration करने की, that will go away. And in this stage the memory या फिर आपके जो memory का mind brain में system है, it is still developing, that entire system gets halted. या फिर आपके memory का जो ability है वो कम होती चली जाती है. You will lose a sense of making decision. आपके पास वो डिसीजन करने का एक माइंडसेट या वो एबिलिटी आपकी खत्म हो जाती है, क्योंकि योर माइंड इज ऑलवेज वेटिंग फॉर दैट टॉक्सिक या फिर दैट केमिकल टू कम. Right, so there are a lot of impacts because on your mind, and also on the other side it will lead to a lot of moral degradation. And what is moral degradation? आपके पास जब वो सलाहियत ही चले जाएगी कि सही क्या है गलत क्या है, उसे आइडेंटिफाई करने की, उसे सेग्रीगेट करने की आपके पास जो सलाहियत चली जाती है, then obviously you'll get into a lot of wrong things. हमने देखा है क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड के हिसाब से कि more than 25 to 50% of the crimes, the entire crimes that are committed, 25 to 50% are due to or because of these drug addicts. या drug addicts इसको कर रहे हैं, अल्कोहल और whatever it is, solid or liquid, जो भी addicts हैं उनकी वजह से हो रहा है. What will happen अगर मेरे पास, मैं कोई ड्रग का एडिक्ट हूँ, मेरे पास ऑब्वियसली हर चीज के लिए पैसा नहीं रहेगा, बार बार मुझे चाहिए खरीदने के लिए. एंड व्हेन आई डोंट गेट इट, obviously I'll start try to steal it. मैं झूठ बोलना शुरू कर दूंगा, चोरी करना शुरू कर दूंगा, and things will get into extreme that you start attacking people. अब पैसों के लिए आप किसी को हमला भी कर सकते हैं. We have seen cases wherein the children, teenagers, just to get the money for the drug addictions, they have killed their family members. Because you will go to that extreme कि आपका दिमाग ही खत्म हो जाएगा. आप दिमाग के अंदर वो कैपेसिटी, सही और गलत का फर्क करने की कैपेसिटी आपके अंदर खत्म हो जाएगी. तो वो लेवल का इम्पैक्ट जो है उस पर करेगा आपके. एंड ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ केसेस दैट वी हैव सीन द स्टूडेंट्स, a young generation has committed suicide because of the drug addiction. Either they feel guilty, उनको पता है कि इतना पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ, इतना पैसा मैं वेस्ट कर रहा हूँ. Out of that guilt many people have committed suicide, and the other side is also because they are not getting, they're not able to think what to do, they commit suicide. Right, there are extreme impacts when these people are students, a young generation, whoever gets addicted to this, there are extreme results. So it is always that we have to prevent from our friends also, and we also should avoid in even getting close to this. You will not understand, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे आप एडिक्ट हो रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा. आपके पास कोई आएंगे, कुछ चीज़ दे देंगे, आपको बोलेंगे फ्री है, फ्री में है, कुछ भी आप ट्राई कर लेंगे. That's when it starts. स्टार्ट में फीलिंग फ्री में मिल जाएगा, and you'll not realize, you start feeling good, and then you get into deeper of this pit. Right, and उसके बाद, so that's why we should always ensure कि हमारे पास वो ability हो. We have to be prepared to say no to these kind of things. Right, and we should always have that sessions in like this so that we are aware of what's happening and what we should do and what we should not do.
Right? These are some of the things. Now we understand what is addiction, what is drug addiction, what causes us to get their addictions, and also how should we avoid. But the next important question is, how do we tackle when somebody is already addicted? Right? आपके पास शायद आप we are all addicted to some other things, जो भी addiction हो, कभी आपको लगा, या फिर आपके दोस्त हैं, या फिर रिलेटिव्स हैं, या फिर पड़ोसी हैं, if you come across anybody who is already addicted, how do we handle such situations? We should be prepared for that also, and how do we treat them is really important. We need to understand that sometimes it's not only the chemicals that are impacting. राइट? जो केमिकल है भाई, इसके अंदर एक ऐसा केमिकल है जो कंट्रोल कर रहा है, वो केमिकल ही उसका रीजन है. दैट्स नॉट अबाउट इट. It is that it is not only the chemicals that we think that is impacting, it is the environment that is there around these drugs. So जब भी हम लोग ऐसे ड्रग एडिक्ट से या फिर जो लोग एडिक्टेड हैं उन लोगों से मिलेंगे, we should never shame them, या फिर उनको गलत निगाह से हम लोगों को देखना नहीं है. Right? They are not culprits as such. We should not treat them as if they are culprits. We should not body shame them. We should not shame them. We should not chain them or punish them. या फिर we should not stigmatize them. Because they are in some kind of a pressure, some kind of a stress, some kind of a situation was created because of which they have got into this drug addiction. So whenever we meet, या आपके दोस्त हों या जिनके साथ भी हम मिलेंगे, the first thing that we try to understand is them, what is the situation that has caused for them to get addicted, for them to get addicted to these kind of drugs. राइट? सो उनसे उस चीज़ को समझना है. एक ऐसा अगर व्हेन वी अंडरस्टैंड द रीजन, देन वी कैन वर्क इट आउट. काउंसलिंग करके उससे निकाल सकते हैं, उनके पेरेंट्स उस पर काम कर सकते हैं, टीचर्स उन पर काम कर सकते हैं. राइट? वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, व्हाई दे गॉट इनटू दिस कंडीशन. That is really important. और इन चीज़ों के लिए अवॉइड करने, obviously we have to be very close. We have to be very close to the society. We have to get very close to our religion. We have to be very close. We have to spend a lot of time with our families. We have to spend a lot of time in our co-curricular activities, be it sports, or be it fitness, or be it any other things. We as youth, you should not think that okay, now I am safe. मैं तो ये करने वाला नहीं हूँ, मैं तो इसी चीज़ का नज़दीक भी जाने वाला. Don't be in that illusion. कहीं पे भी कभी भी at any point of time you will get into a situation wherein you feel that okay, I'm depressed, I'm gone, मुझे नहीं हो सकता, मुझे कुछ चीज़ चाहिए. कभी भी हो सकता है. So be always, you should be aware of these things and should be very cautious. That not only you but none of your friends are getting even closer to these kind of addictions. Right? Because एक नीदरलैंड का एक प्रोफेसर कोहेन बोल के उनकी एक थियरी है. He tells that human beings, they love bondings, right? हमारा एक बॉन्डिंग है. जो कुछ भी हो, हम लोग खुशियाँ हो, कोई सैड मोमेंट हो, वी ऑलवेज गेट टू बॉन्ड विद पीपल, राइट? हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, हमारे फ्रेंड्स के साथ हो, वी गेट टू बॉन्ड. हम लोग ईद सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, एंड वेन एवर देयर इज अ सैड मोमेंट, किसी का इंतकाल होता है, समबडी इज डाइड, सब हम लोग मिलते हैं, मिलजुलते रहते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं. एंड वेन somebody is not able to do that, he is not able to share his happiness, or he is not able to share his sadness या thing that is bothering him, then obviously he still wants to get bonding. वो bond होने की कोशिश करेंगे. And when they try to do it, if his friend is not available, his family member is not available, his teachers are not available, the society itself it is not available for him to confront him, या फिर उसे थोड़ी तसल्ली देने के लिए अगर कोई नहीं रहा, then they'll still try to bond, and at the end they'll try to bond with these kind of things. अल्कोहल से हो, सिगरेट से हो, या फिर ऐसे ड्रग्स से हो, उनके साथ बॉन्डिंग शुरू हो जाती है. So we should be always be there for our friends and relatives, whoever it is. We should always check on them and try to ensure that we are always there for them. So these are some of the things that we should always take care when we think about it. At the end, there's some Islam scholar who had told a few important points how to get rid of this addiction, be it any form of addiction. Let me tell you, because you all are students, we would have been addicted to any kind of things, be it, let's say, a simple example of mobile, a simple example of social media, we might be getting addicted to that. इन चीज़ों से बाहर कैसे आया जाए, right? So first thing that we have to do always is we have to make a strong intention. We should have that intention. First point, always remember this. जो कुछ भी काम करना है, अच्छा हो बुरा हो, सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए आपकी? उसके नियत हो, intention हो. Yes, I want to do this and I'll do this at any cost. ऐसा एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन हमारे अंदर हो.
अब पढ़ाई के दौरान भी हो, आपको कोई अचीव करना हो, हर चीज में भी. एंड ऑब्वियसली द सेम थिंग अप्लाइज हियर, दैट यू शुड, फर्स्ट थिंग इज यू शुड हैव अ स्ट्रांग इंटेंशन. मेक दैट इंटेंट that I want to quit this, I have to quit it. The second point is, how will you keep this intent alive? अब आप हो सकता है कि मैं तो इंटेंशन आज बना लिया, कल चीज़ें चेंज हो गई, राइट? कल बदल भी सकते हैं. आप लोगों ने अभी इंटेंट किया है क्या, अच्छे मार्क्स लाएंगे, मेडिकल में जाएंगे, नीट में जाएंगे, यू ऑलवेज डू इट, राइट? एंड उस चीज़ में बरकरार कैसे रहेंगे? You always read या पढ़ते रहेंगे. So the point I'm trying to make is you should get the knowledge about the harms because of this drug addiction. ये drug addiction की वजह से जितने भी harms होते हैं उसके बारे में बार बार आप लोग knowledge, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर knowledge लें. You should know okay, what are the harms that are caused because of this drug addiction. जब आपको इसकी knowledge, पूरी knowledge रहेगी, then you will not get even closer to it. Right? First thing is, make a strong intent. Second thing is, get knowledge, as much as knowledge about this, not about the drugs, but about the harms that this drug addiction causes. Right? उसके बाद फिर जाके आप रिसर्च करके क्या क्या है, क्या क्या चीज़ों से एडिक्शन हो सकता है, ये सब नहीं देखिए, बट उससे क्या इम्पैक्ट होगा, रॉन्ग इम्पैक्ट हमारे होता है उस चीज़ों पे हो. एंड द थर्ड थिंग इज, व्हेन यू ऑब्वियसली टेक एनी डिसीजन या इंटेंशन, आप कोई एक इंटेंट करते हैं, तो यू हैव टू एक्ट अपॉन इट. कभी कर सकते हैं, कभी नहीं हो सकता. हाउ विल यू कीप अ आई ऑन दिस कि मैं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेन एवर यू डू इट, फॉर एग्जाम्पल 1 महीने तक मैं इस सोशल मीडिया से मैं दूर रहूँगा. नॉट सेइंग कि कंप्लीटली रहे, बट यू शुड नॉट गेट एडिक्टेड. मैं ऐसे मूवीज़ नहीं देखूंगा, ऐसा गलत कंटेंट नहीं देखूंगा, या फिर मैं ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करूँगा. 1 महीने के बाद check, keep a check, and then you have to award yourself if you have really done it. अगर आपने किया है तो give us award to yourself, give a surprise. आप अपने आप को कुछ प्राइज दीजिए. फॉर एग्जाम्पल आपके पॉकेट मनी से आप हर दिन इतना पैसा हटा के रखे हैं, राइट? आपको पॉकेट मनी मिल रहा है, एवरी डे आई कीप 10 रुपीज़, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़, राइट? एट द एंड ऑफ द मंथ इतना अमाउंट आपका उसके लिए जमा हो गया. अगर आपने उस पे एडिक्शन पे या जो भी चीज़ है उस पे आप कामयाब रहे, तो गिव योरसेल्फ अ प्राइज. आप कुछ लीजिए, उसमें वॉच लीजिए, जो कुछ भी आप लीजिए. अगर नहीं कर पाए तो यू हैव टू पनिश योरसेल्फ. एंड पनिशमेंट बाय मीन पनिशमेंट, यू हैव टू टेक दैट मनी एंड गिव इट टू समबडी, लाइक चैरिटी कर दीजिए उस पैसों का, राइट? यू शुड नॉट यूज इट फॉर योरसेल्फ, राइट? तो ऐसा कुछ टारगेट्स रख के आप लोग काम कीजिए. दिस इज थर्ड पॉइंट. एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑलवेज बी इन टच विथ योर फ्रेंड्स. टेक हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेंबर्स, योर टीचर्स. टेक हेल्प फ्रॉम देम. ऑब्वियसली दे विल गाइड यू, राइट? यू शुड नॉट सफर बाय योरसेल्फ. आप अकेले बैठ के ये चीज़ों का सफ़र करने की ज़रूरत नहीं. टेक देयर हेल्प, टॉक टू देम, डिस्कस विद देम, राइट? एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑलवेज डू गुड डीड्स. इट्स डजंट मीन कि मैं तो गुनाह कर रहा हूँ, मैं तो बहुत गलत काम कर रहा हूँ, मैं इसकी वजह से मैं इतना बड़ा गुनहगार हूँ, मैं मस्जिद के पास कैसे जाऊँगा, मैं इनसे कैसे बात करूँगा, ऐसे अच्छे काम कैसे कर सकता हूँ मैं. डोंट एवर हैव दैट थिंकिंग. आप जितना हो सके उतना अच्छे काम कीजिए. बिकॉज ऑफ दैट गुड डीड्स प्रोबेबली यू विल कम आउट ऑफ दिस बैड डीड्स, राइट? तो इसकी आपको हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए. एंड द लास्ट थिंग इज आस्क फॉरगिवनेस. अल्लाह ताला से या फिर whoever whatever you believe in, जितना ज़्यादा हो सकता है आप अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगिए. क्योंकि I tell you that whenever you do something wrong, you will at least get the thought that I did wrong. मैंने गलत किया है, मुझे इसे नहीं करना चाहिए. ये चीज़ आपके अंदर हमेशा आएगी. बट व्हेनेवर यू गेट इट, आस्क फॉरगिवनेस. ऐसा नहीं है कि कोई सी चीज़ पे अल्लाह ताला माफ़ करेगा, तो प्लीज़ आस्क फॉरगिवनेस. आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड ट्राई टू मेक दैट इंटेंशन दैट आई एम नॉट गोना डू दिस अगेन, राइट? सो इन चीज़ों पे हमें हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए. जो भी एडिक्शन हमारे ज़िंदगी में आगे आने वाला है, वी ट्राई टू डू दिस. एंड द नेक्स्ट, आज आपके फ्रेंड्स हो जिनके पास भी आप लोग लग रहा है कि वो लोग गेटिंग एडिक्टेड टू समथिंग, प्लीज़ टेल देम. बिकॉज हमारा फ्यूचर अब डिपेंड्स, द एंटायर नेशंस फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन यू. सिर्फ नेशन का नहीं, आपके खुद के लिए अगर आप एक बड़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग बन के बाहर उभर के बाहर आना है, तो ऑब्वियसली दीज एडिक्शंस यू शुड नॉट इवन गेट क्लोज टू दीज थिंग्स, राइट? एंड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दिस एडिक्शंस, ऑब्वियसली वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल रिकवरी. एक पर्सन को कैसे हम लोग बाहर निकालेंगे, उसे कैसे बाहर निकालेंगे. बट इट इज़ नॉट ओनली एट द सेम टाइम, दैट्स राइट, वी हैव टू वर्क ऑन इट. एक पर्सन को कैसे निकालना है, इंडिविजुअल रिकवरी पे काम करेंगे. बट एट द सेम टाइम वी हैव टू also think how do we do a social recovery. हम ऐसे समाज कैसा क्रिएट कर सकते हैं जिसमें ऐसे एडिक्शंस आए ही नहीं, उनका मौका ही नहीं मिले.
ये सोशल रिकवरी पे भी हम लोगों को काम करना है, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल बाय इंडिविजुअल्स. वी ऑल हैव टू कम टुगेदर. द मूवमेंट्स लाइक दिस, द कम्युनिटीज, दे ऑल हैव टू कम टुगेदर एंड बिल्ड अ सोसाइटी. वी नीड टू restructure the complete society wherein the moral values are actually valued, right? उनके values पे हम लोगों को काम करना है. Whatever things that we see in the media, the advertisements, the movies, everything we need to see and build a society which does not motivate or that does not promotes these kind of addictions. तो इन सारी चीज़ों पे हम लोगों को काम करना है, and that's why Solidarity Youth Movement also has taken up this campaign. Solidarity Movement taken this campaign as Say No to Drugs, नशा मुक्त कर्नाटक इस नाम से जो है 1 महीने का कैंपेन हम लोग का चल रहा है, एंड उसमें 3 चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं. द फर्स्ट थिंग इज अबाउट क्रिएटिंग अवेयरनेस. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. अवेयरनेस पे हम लोग काम कर रहे हैं, दैट दिस प्रोग्राम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, जहाँ पे हम लोग कैंपस लेक्चर्स हो या फिर स्ट्रीट प्लेस हो या फिर कॉर्नर मीटिंग्स हो या फिर मसाजिद में तकरीर हो, ऐसे बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल करके इवन सोशल मीडिया के जरिए हम लोग लोगों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अबाउट दिस ड्रग एडिक्शन. द सेकेंड थिंग दैट वी आर वर्किंग ऑन इज somebody who's already addicted, how do we take them out of this addiction? तो उसके लिए we are trying to create a network कुछ psychiatrists से या फिर हमारे counseling, first hand counseling करके कोई अगर if that particular candidate really needs medical treatment तो कोई rehab centers के साथ हम लोग connection बना के वहाँ पे भी काम चल रहा है. And then the third thing is obviously as I said, it is not always about the chemicals but it is about the environment that we are living in. हमारे पास अगर कोई ऐसा काम ही नहीं है, हम लोग फ्री बैठे हैं, जिस तरह से केज में क्या था उनके पास कुछ काम था, केज में कोई काम नहीं था, बेकार थे, तब ऑब्वियसली इट्स वेरी इजी टू गेट एडिक्टेड. तो हम ऐसा एक सर्कल बनाना चाह रहे हैं जब पीपल आर एक्टिव. अब हमारे सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट के साथ जोड़ के उनको एक्टिव रखना है. एंड ऑल्सो स्पोर्ट्स एंड फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ विच इवन जब रिहैब्स पे आप जाएंगे, ट्रीटमेंट जब चलता है, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. कुछ ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या फिर फिटनेस अकेडमीज भी हम लोग शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ऑन दिस 3 फ्रंट्स हम लोग काम कर रहे हैं. तो आई ऑलवेज we try our best and I request you all also okay, whenever you come across, stay away from it. Obviously first thing you have to stay away from it. Be aware कि क्या इसके नुकसानात हैं, and then also any of your friends if they are getting even close to it, bring to elders notice, teachers के, parents के, please bring to their notice. Or if you see somebody is getting involved in such activities, somebody is selling, somebody is promoting such things, please bring it to the notice. ठीक है. सो आई प्रे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि हम लोग इससे दूर रहें और सारे हमारे नौजवान जो इसमें हैं उससे जल्द बाहर आएँ. जज़ाकल्लाह खैर. थैंक यू.